हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में चैप्टर 10 से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। आज अब 10.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो, इसको चित्र के थ्रू समझते हैं। एक वृत्त है, ठीक है। अब जब भी हम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या करता है, केवल और केवल एक बिंदु को स्पर्श करता है। अब वृत्त है तो इस पर तो बहुत सारे बिंदु होंगे ना, तो एक बिंदु पर अगर एक स्पर्श रेखा होगी तो इसमें तो अनेकों बिंदु है, तो अनेकों बिंदुओं से अगर कितनी स्पर्श रेखाएं जाएंगी, अनेक स्पर्श रेखाएं। जैसे बिंदु यहाँ पर को मान लिया तो यहाँ से स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, इधर से यहाँ की ओर मान लिया, यहाँ से ऐसे चले जाएगी, ठीक है। तो अगर समांतर स्पर्श रेखाओं की बात करते हैं तो वो केवल दो होती हैं, है ना। जैसे इस बिंदु पर खींचेंगे तो ऐसे जाएगी, तो दूसरी केवल यहाँ से होकर जाएगी, और बाकी सारी क्या हो जाएंगी फिर उस कंडीशन पे समांतर नहीं होंगी स्पर्श रेखाएं। कैसे, देखो, अगर इनको हम पीछे की ओर बढ़ाएं और इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये इन दोनों ने प्रतिच्छेद कर दिया ना एक दूसरे पे। अब जैसे यहाँ पर को मान लिया, स्पर्श रेखा अगर यहाँ की ओर खींच रहे हैं तो इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो स्पर्श रेखाएं तो हैं, लेकिन वो क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो समांतर स्पर्श रेखाएं नहीं है, वो केवल क्या है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर को केवल स्पर्श रेखाएं पूछ रहा है तो इसका मतलब कितनी होती है लिख देंगे, उसमें अनंत लिख सकते हैं, या फिर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक, या फिर क्या लिख सकते हैं, अनंत भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, स्पर्श रेखा हमेशा क्या करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। उसकी परिभाषा में ही बताया था, ठीक है। स्पर्श रेखा है तो केवल क्या करेगी, एक बिंदु पर। अगर वो क्या कर रही है, इसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे ये और ये, तो इसका मतलब ये स्पर्श रेखा नहीं है, क्या है, छेदक रेखा है, ठीक है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को अगर क्या करता है, कोई रेखा किसी वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये बताया था ना, कितनी स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं। केवल स्पर्श रेखाएं पूछा तो अनंत कहते हैं, लेकिन समांतर कह रहा है तो एक जैसे यहाँ पर से जा रही है तो दूसरे इसी के समांतर केवल ये पॉसिबल है, बाकी कोई भी समांतर रेखा जा ही नहीं सकती, ठीक है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु पर, जैसे वृत्त है, इसका ये बिंदु है और स्पर्श रेखा पर भी यही बिंदु आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और उसी उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, है ना। ये उभयनिष्ठ बिंदु ही तो आ रहा है जो स्पर्श रेखा पर भी आ रहा है और वृत्त पर भी आ रहा है, तो उभयनिष्ठ बिंदु है। उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। देखो, अगला क्वेश्चन है इसमें, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। एक वृत्त मान लेंगे, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, O है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, यहां पर को मान लेते हैं हम बिंदु P, ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा है एक PQ। PQ क्या है, स्पर्श रेखा। अब देखो, इस पर स्पर्श रेखा कहां से खींच रखी है वो हमको नहीं पता है, ठीक है। फिलहाल ऐसे खींच रखी है या ऐसे खींच रखी है वो फिलहाल ऐसा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है, PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो एक बिंदु Q है, ठीक है, जिसको किससे मिला रखा है, देखो इसमें लिखा है केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। तो केंद्र O से एक रेखा जा रही है, अब उस रेखा को यहाँ की ओर भी ले सकते हैं, यहाँ की ओर भी, यहाँ की ओर भी और यहाँ की ओर भी, ठीक है। तो हम रेखा को मान लेते हैं इधर की ओर, ठीक है। यहाँ की ओर हमने लाइन मान ली, तो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, तो इसका मतलब लाइन कैसी है, यहाँ पर को जो बिंदु दे रखा है OQ की जो डिस्टेंस दे रखी है, ये कितनी दे रखी है,
12 सेंटीमीटर, ये तो दे रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा कह रहा है पी क्यू, तो इस बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, अब ये तो एकदम सेंटर पे है तो यहां से ऐसे तो जा नहीं सकती स्पर्श रेखा, क्योंकि ये इसको प्रतिच्छेद करने लगेगा। इसका मतलब बिंदु पी यहाँ पर को ना मान करके हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इधर साइड की ओर मानना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर को मानेंगे तो स्पर्श रेखा ऐसे जा सकती है ना, ऐसे थोड़ी ना स्पर्श रेखा खींचोगे, ये तो फिर इसको प्रतिच्छेद करने लग जाएगी। ठीक है, ये आ गया फिर। ठीक है, ये स्पर्श रेखा होगी, देखो इसको स्पर्श करते हुए ऐसे निकल जाएगी, है ना। तो हमें केवल इतना ही चाहिए, हो गया कि पी क्यू, देखो अब क्या लिखा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अब इसमें एक त्रिज्या दिखा देनी है हमें, तो इस त्रिज्या को क्या कर देंगे, इससे मिला देंगे, है ना। इतना है समझ में, त्रिज्या को हमने किससे मिला दिया, पी से मिला दिया। तो क्या करें, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है, के बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा है पी क्यू, तो पी पर स्पर्श रेखा। अब देखो पी अगर हमने यहाँ पर को मान रखा है, ठीक है, अब देखो एक दूसरे टाइप से चित्र बनाते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि बिंदु हमने ओ मान लिया, ठीक है, तो इस पर क्या लिया, 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या ले ली। अभी त्रिज्या बाद में ले लेंगे कैसे लेना है करके। तो एक बिंदु हमने पी मान लिया जिस पर हमें क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, तो देखो इस बिंदु पी पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऐसे ही तो जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र ओ से क्या कर रहे, एक रेखा जा रही है, बाई चांस यहाँ की ओर मान ली हमने रेखा, तो रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। ठीक है, ये केंद्र ओ से जो रेखा जा रही है वो कहां पर को मिल रही है, क्यू पर मिल रही है, तो क्यू तो इस लाइन पर होगा, तो ये लाइन यहाँ की ओर थोड़ी ना जाएगी ना, ओ क्यू जो होगा यहाँ की ओर थोड़ी ना जाएगा, फिर क्यू कहाँ पे है, यहाँ पर को, तो इसका मतलब हमें क्यू कैसे लेना है, ऐसे लेना होगा। अब त्रिज्या हम ऐसे ले सकते हैं, एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया है, त्रिज्या यहाँ को भी ले सकते हैं, यहाँ को भी, यहाँ को भी, वो तो अपनी इच्छा है, लेकिन हमें चित्र के अकॉर्डिंग बनाना है उसको। आई बात समझ में इतनी। तो देखो ये चित्र हो जाएगा फिर, तो हमें क्या ज्ञात करना है अब इसमें, पी क्यू डिस्टेंस को ज्ञात करना है, और यहाँ से यहाँ तक का यानी कि ओपी डिस्टेंस हमको दे रखा है, कितना है, 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है हमको इसमें, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना। अब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। अगर हमको ये पता चल जाए कि एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसको अप्लाई कर देंगे। अब हमें बस ज्ञात क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज बन जाए, ऐसा ज्ञात करना है हमको बस। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमें इस कोण को या फिर इस कोण को या इस कोण को, एक को क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। तो देखो ये क्या है, स्पर्श रेखा है, पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा, और ओपी क्या है, त्रिज्या। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी ना, क्या, किसी वृत्त से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है उस पर लंब होती है, पढ़ी थी। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में बता रखा था कि स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो क्या लिखेंगे फिर इसमें, क्योंकि पी क्यू स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ओपी त्रिज्या है। तो ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो इसका मतलब क्या होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये भी तो कह सकते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, दोनों का अपोजिट कह सकते हैं। ये लाइन इसके साथ 90 बना रही है तो ये लाइन इसके साथ भी तो 90 ही तो बनाएगी, बनाएगी कि नहीं। ये इसके साथ अगर 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये भी तो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा ना उसके साथ, क्योंकि 90 डिग्री दोनों के बीच में ही कोण बनेगा ऐसे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर, पी क्यू लंबा आ जाएगा ओपी, पी क्यू लंब ओपी या ओपी लंब पी क्यू। तो यहाँ पर को क्या आ जाएगा फिर, अगर ये लंब है तो लंब होने का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का ही एंगल तो बनता है। तो क्या आ जाएगा, ओ पी क्यू या क्यू पी ओ, इस एंगल की बात कर रहे हैं ना।
तो ये एंगल कैसे देखा जाएगा, ओ पी क्यू पढ़ेंगे इसको, या फिर क्यू पी ओ, जिस भी एंगल को पढ़ते हैं वो वाला वर्ड बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो क्यू पी ओ, या केवल पी भी कह सकते हो उसको। ये कितना है, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे फिर, त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखो इसमें कर्ण क्या होता है, सबसे पहले वो जानना है। कर्ण होता है समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये समकोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, ओ क्यू, तो ये क्या है, लंब, ठीक है। तो सॉरी कर्ण मतलब ओ क्यू क्या आ गया, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब लंब किसी को भी मान लो और आधार किसी को भी मान सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एक को लंब मान लेंगे, एक को आधार, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का आ जाएगा स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना दे रखा है हमको, 12, 12 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है ये ज्ञात करना है हमको, ठीक है। और ओपी दे रखा है हमको 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है, बराबर पी क्यू का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, ठीक है। अब इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो 144 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 119, ठीक है, बराबर पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। या फिर क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर 119, ठीक है। तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, वर्गमूल 119, स्क्वायर है ना, दूसरे साइड चले जाएगा तो क्या मान लेंगे उसको, वर्गमूल आ जाता है। वर्ग अगर दूसरे साइड गया तो वर्गमूल, या फिर ये समझ लो स्क्वायर हटाना है तो केवल पी क्यू चाहिए, तो क्या क्या करना होगा, दोनों तरफ कर लेंगे वर्गमूल। आई बात समझ में। तो ये कितना सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक तो स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो जाए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, एक वृत्त बनाना है इसमें, ठीक है। इसका केंद्र मान लेंगे ओ। अब देखो इसमें क्या करना है कि एक दी गई रेखा के समांतर खींचनी है हमें, ठीक है। एक दी गई रेखा को मान लेंगे, कोई ये रेखा हमको दे रखी है बाई चांस, तो क्या करना है, एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचनी है, जिनमें से एक तो क्या हो जाए, स्पर्श रेखा आ जाए। तो अगर हमें इसी के समांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो स्पर्श रेखा अब यहाँ की ओर तो होगी नहीं ना, स्पर्श रेखा कहाँ की ओर होगी, जो वृत्त को स्पर्श कर रही होगी। तो एक बिंदु मान लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसी के समांतर हमें क्या करना है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा को खींच देना है, ये आ गई स्पर्श रेखा, ठीक है। अब क्या करना है, एक छेदक रेखा को खींच देना है जो इसके समांतर होगी। समांतर मतलब क्या होता है, जो अनंत तक बढ़ाने पर नहीं कटेंगी। क्या ये दोनों कभी एक दूसरे को काटेंगी, नहीं काटेंगी ना। तो ऐसे ही एक छेदक रेखा भी खींच देंगे हमको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, छेदक रेखा। देखो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। ये आ जाएगा छेदक रेखा, ये स्पर्श रेखा, और ये दी गई रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।